बाबा का बुलडोजर इस बार चलेगी बुलडोजर तो आएंगे कई बीजेपी दफ्तर इसके जद में। यहां पर सिर्फ अब्दुल का मकान थोड़ी है। जी हां, बुलडोजर वो भी बाबा का चल गया है भारतीय जनता पार्टी के एक दफ्तर के ऊपर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है और वो बुलडोजर किसी और का नहीं बल्कि बाबा का बुलडोजर है। ये वही बुलडोजर है जो पिछले 5 से 7 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, राजस्थान हो, मुस्लिमों के ऊपर या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के ऊपर काफी ज्यादा चलाया गया, उनके घरों पर, उनके मकानों पर, उनके दफ्तरों पर। लेकिन पहली बार ऐसी आपको खबर सुनने को मिल रही होगी कि बाबा का बुलडोजर चल पड़ा है बीजेपी दफ्तर के ऊपर। और जैसे ही बाबा का बुलडोजर बीजेपी दफ्तर के ऊपर चल पड़ा, वैसे ही बीजेपी के स्थानीय नेता ये गाना गाने लगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों कहां दम था, हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। जी हां, यह मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनको अगर लूटा है किसी ने तो वो बीजेपी वालों ने ही लूटा है। जो खबर हम आपको आगे बताने वाले हैं, आप उसको आराम से पूरा सुनिएगा और इस वीडियो को भी खूब ज्यादा शेयर करिएगा। साथियों, ये खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चल रहा था और उसी अतिक्रमण के जद में बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर, जिसके ऊपर योगी बाबा का बुलडोजर चल गया है। क्या खबर आ रही है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा कैंप कार्यालय पर नगर पालिका का बुलडोजर चल ही गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले 1 सप्ताह के भीतर भाजपा कैंप कार्यालय को हटाने के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन 2 बार गया था, लेकिन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का विरोध के चलते उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा था। कार्यालय को जमींदोज होने पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने देखा बीजेपी का कार्यालय जब गिरा तो बीजेपी के नेता ही गंभीर आरोप प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं, और प्रशासन किसकी है? योगी बाबा की है। तो यानी कि अपने प्रशासन के ऊपर ही वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आगे खबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। भाजपा नेता ने कहा, मैं पार्टी के काम से जिला कार्यालय गया था, तभी लोगों ने बताया कि कार्यालय टूट गया है, सरकार के लोगों ने तोड़ा है। इससे पहले कोई नोटिस भी नहीं दी गई। जब से इंदिरा नगर मार्केट है तब से अपना कार्यालय भी है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि सपा यानी कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय भी कार्यालय तोड़ा गया था। मैं धरने पर बैठा था तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 हफ्ते में पुनः कार्यालय बनाकर दिया। अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने के सवाल पर उन्होंने कहा, अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर क्या बैठना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो आपने देखा भाजपा के नेता कितना ज्यादा तकलीफ में है कि उनका एक कार्यालय टूट गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पिछले कई सालों से जो बुलडोजर चला है मुसलमानों के ऊपर, बीजेपी के राजनीतिक विरोधी पार्टियों के ऊपर, उनके कार्यालयों के ऊपर, तब बीजेपी के नेताओं का यह दर्द देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उनके कार्यालय के ऊपर बाबा का बुलडोजर चला तो उनका दर्द भी जाहिर हो गया और वो गाना गाने लगे हैं। इसके अलावा अभी खबर खत्म नहीं हुई है, आगे देखिए क्या कहा उन्होंने। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि अतिक्रमण अभियान ठीक नहीं लग रहा है, इससे क्या होना था, जाम भी नहीं लगना था, यहाँ के जिला अधिकारी की कार्यशैली अच्छी नहीं है। सारे अधिकारियों ने बताया कि डीएम साहब ने कहा कि कार्यालय को तोड़ दो। जिला अधिकारी से 4 दिन से समय मांग रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है। इस कार्यालय में बहुत से नेता बैठते थे। सपा सरकार के समय आंदोलन की रणनीति यहीं बनती थी। बसपा से भी लड़े हैं और कार्यालय को खाली नहीं होने दिया। कार्यालय अगर बन जाएगा तो समझ लेना कि लोकतंत्र है। यानी कि बीजेपी के कार्यालय पे बुलडोजर चलते ही इनको लोकतंत्र भी खतरे में नजर आने लगा है। वरना इससे पहले तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है और डबल राम राज चल रहा है, क्योंकि देश में मोदी राज कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी राज कर रहे हैं। और भाजपा नेता प्रशासन और अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो बुलडोजर चला है उसमें कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश आया होगा, तब जाकर के ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय तोड़ने के पीछे लोगों की सोच है कि कहीं मैं बड़ा नेता नहीं बन जाऊं, कहीं बलिया से टिकट का दावेदार ना बन जाऊं। 40 साल विपक्ष में रहकर लड़ा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। यहां पर अंदरूनी लड़ाई बहुत है। बलिया जिला प्रशासन के पास कोई विजन नहीं है, गरीब इस कार्यालय में सोते थे। दूसरी तरफ बलिया नगर पालिका के ईओ सुभाष कुमार ने बताया कि जिस स्थल पर अतिक्रमण हटाया गया है वहां एक छोटा पार्क बनाया जाना है। यह जगह पार्क के लिए चिन्हित थी। पहले कैंप कार्यालय नहीं लिखा था, आज लिखा गया। सोमवार तक कार्यालय हटाने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन हटाया नहीं गया तो कार्रवाई की गई। तो आपने खबर में देखा, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर बुलडोजर चला तब बीजेपी के नेता का दर्द फूट पड़ा और वो गाना गाने लगे।
इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो आप देख लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे बुलडोजर चल रहा है। इससे पहले भी एक दूसरे राज्य में बीजेपी के कार्यालय पे बुलडोजर चल पड़ा था। वो राज्य कौन सा था, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। बाबा का बुलडोजर इस बार बलिया में गरजा है। जिस जगह पर यह एक्शन हो रहा है वो जगह बेहद खास है। ये जगह योगी विरोधियों के निशाने पर रहती है। जी हां, सही पढ़ा आपने। ये बलिया में बीजेपी का कैंप दफ्तर है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो आपने ये वीडियो देख लिया जहां पर बाबा का बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को ही गिरा रहा है, जिससे बीजेपी के नेता काफी ज्यादा परेशान है। पहली बार वो परेशान हो रहे हैं और उनको दर्द समझ में आ रहा है कि किसी का आशियाना, किसी का दफ्तर, किसी का ऑफिस जब गिरता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जब बीजेपी के कार्यालय के ऊपर बुलडोजर चला है। पश्चिम बंगाल के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे बुलडोजर चला था। दैनिक जागरण की एक खबर देखिए, बंगाल में चला बीजेपी कार्यालय पे बुलडोजर, सीएम ममता के निर्देश पे हुई कार्रवाई, यह है मामला। आपने देखा गोदी अखबार ने क्या टाइटल लगाया कि सीएम ममता के आदेश पर बुलडोजर चला पश्चिम बंगाल में। तो ये मान के चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है बीजेपी कार्यालय पे, वो योगी जी के आदेश पे हुआ होगा। और जब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के कार्यालय के ऊपर बुलडोजर चला था, तब भी ये भक्त और भाजपाई कह रहे थे कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ममता बनर्जी जानबूझ करके बीजेपी कार्यालय को निशाना पे ली है और बुलडोजर चलवाई है। लेकिन जब अपने ही राज्य में ऐसा घटना देखने को मिल जाए तब क्या कहेंगे। पश्चिम बंगाल में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी उसकी वीडियो भी आप देख लीजिए। दिनों से हॉकर्स के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। ममता बनर्जी के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि ये अभियान आगे भी चलेगा। जानकारों का कहना है कि इस अभियान के जरिए ममता बनर्जी बीजेपी के उस वोट बैंक को खत्म कर देना चाहती है जो टीएमसी और उसकी सरकार की दया से कारोबार तो फुटपाथों पर करता है लेकिन वोट बीजेपी को देता है। बीजेपी इस अभियान को हिंदू मुस्लिम रंग देने की पूरी कोशिश कर रही है। गोदी मीडिया ये झूठ फैलाने की कोशिश में लगा है कि बुलडोजर सिर्फ हिंदू इलाकों में ही चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी बार बार ये भूल जाती है कि उसका मुकाबला ममता बनर्जी से है, जो अक्लमंदी के मामले में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से काफी आगे हैं। इसलिए राजा बाजार, खिदिरपुर, मेटिया बुरुज, पाक सर्कस जैसे मुस्लिम इलाकों में भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉकर्स के खिलाफ ममता बनर्जी के इस बुलडोजर अभियान से आम लोग बेहद खुश हैं। भले ही बुलडोजर चलने से हॉकर्स में नाराजगी है, लेकिन आम लोग इस अभियान का दिल से समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अगर बीजेपी इस अभियान के खिलाफ आंदोलन शुरू करती है तो यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। संदेश खाली और शेख शाहजहां की आड़ में पूरी कोशिश के बावजूद बीजेपी बंगाल के अब्दुल को तो टाइट नहीं कर पाई, लेकिन ममता बनर्जी ने उसके भैया वोट बैंक की हवा जरूर निकाल दी है। तो आपने ये वीडियो देख लिया और अंत में हम राहत इंदौरी के शेयर के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर बुलडोजर चलने के ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।